सैल सुहावन कानन चारु, करके हर मृग बिहग बिहारू। राम सुहावना पर्वत है, बहुत अच्छा। उनका नाम कामतानाथ है, जहाँ पर राम जी रहे थे चित्रकूट में। सुंदर वन भी है वहाँ पर। वहाँ हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों के बड़ा विहार स्थल है। अनेक प्रकार के पक्षी उस जंगल में रमण भ्रमण करते हैं। हाथी खूब घूमते, हिरन है, सिंह है। आपके अनुसार वह वर्तमान समय की स्थिति के अनुसार वह स्थल आश्रम कहूं समय सुखदायक, वर्तमान समय में आपको सुख देने वाला वह आश्रम है, वह स्थल है जहां पर मैं आपको भेज रहा हूं। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बलयानी। एक वहां पर बड़ी पवित्र नदी है जो वेद पुराणों में जिसका वर्णन है। अत्र प्रिया यानी अत्र ऋषि की जो प्रिय पत्नी थी अनसुईया जी, उन्होंने अपनी तपस्या से उसको प्रकट किया है, वह लाई है उसको। अत्र प्रिया निज तप बल आनी, आवश्यकता पड़ गई थी जल की, तो उन्होंने अपने तप के बल से उस नदी को प्रकट किया है। क्या नाम है? किशोर सरिधार नाम मंदाकिनी। गंगा जी की ही धारा है और उसका नाम है मंदाकिनी। गंगा जी की धारा है, नाम है मंदाकिनी। जो सब पातक पोतक डाकिन, वो सभी प्रकार के पापों को, सभी प्रकार के पापों के समूह को, पाप रूपी बालकों को खा जाने के लिए वो क्या है? डाकिन। कहीं की भाषा में डाहिन बोलते हैं, डाइन, कहीं डाकिन। संस्कृत की भाषा में, अब हिंदी भाषा में, गोस्वामी जी की भाषा में डाकिन बोल रहे हैं कि जो सब पातक पोतक डाकिन, जो पाप रूपी बच्चों के लिए डाकिनी है वो खा जाती है। मंदाकिनी सुर सरि ना धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसही, करहि जोग जप तप तनु कसही। अत्र आदि ऋषि मुनि वहां पर निवास करते, उसी चित्रकूट पर। करहि जोग जप तप तनु कसही, वो योग जप तप और अनेक प्रकार के संयम करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने शरीर को वहां पर तपाते हैं। बहुत उच्च कोटि के ऋषि मुनि वहां पर निवास करते हैं। इसलिए हे राम, चलहो सफल श्रम सब कर करहु, चलहु सफल श्रम सब कर करहु। राम देव गौरव गिरिवरहु। हे राम, आप चलिए। उन सब ने बड़ी बड़ी तपस्या की है, उन सब के उस श्रम को आप सफल कीजिए। और हे राम, उस चित्रकूट कामता गिर को भी बड़ा गौरव प्राप्त होगा। राम आकर रहे यहाँ, आपके जहाँ पर निवास करेंगे वहाँ की सभी प्रकृति, वन, जीव जंतु, जंगल सभी धन्य हो जाएंगे। उनका भी नाम अमर हो जाएगा शास्त्रों के पन्नों में। इसलिए रामदेव गौरव गिरिवर हो। बंधुओं, 132वां दोहा अयोध्या कांड का ये आ गया। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर के श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में पहले स्नान किया। वाल्मीकि जी के बताए अनुसार दोनों भाई सीधे उसी लक्ष्य को बना करके वहां पहुंचते हैं। जाकर के मंदाकिनी में स्नान करें दोनों भाइयों ने। रघुबर कहे लखन भल घाटू, करऊ कतऊ अब ठाहो ठाटू। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, राम जी बोले, हे लक्ष्मण भाई, ठीक ही कहा था ऋषि ने, वाल्मीकि जी ने।
लखन भल घाटू, बड़ा अच्छा घाट है। लक्ष्मण कितनी सौंदर्य वाली, कितनी शुभ जगह है ये भल घाटू। करहु कतऊ अब ठाहर ठाटू, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो, ये बहुत बढ़िया स्थान है, यहीं पर अपने रहा जाएगा। अरे वाह भाई वाह, आनंद हो गया लक्ष्मण जी, यहीं पर अपने रहने की व्यवस्था कीजिए। तब लक्ष्मण जी ने क्या काम किया, लक्ष्मण दी की पय उतर करारा, 14 फिरे धनुष जिमिनारा। लक्ष्मण जी ने पैसुनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और इसको देखा कि चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। उस पहाड़ के, पैसुनी के जो पहाड़ है उसके चारों तरफ पैसुनी नदी का एक धारा चारों तरफ गोल घूम गई है उसकी। 34 फिरे धनुष जी में नारा, नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कल सकल साउ जनाना। वह नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रतंचा डोरी है और समदम दान बाण है उसके, समदम दान। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। नदी पनच सर सम दम दाना, सकल कलुष कल साउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है और जो सामने से मारता है। बंधु गोस्वामी जी ने उपमा इतनी दी, बड़े बड़े विद्वान भी उनमें भूल जाए कभी कभी। सीधी बात में वो कहना चाह रहे को चारों तरफ से नदी की एक धारा बह गई है जो अनेक प्रकार के पशु पक्षी जंगली हिंसक इन सबसे रक्षा करती है, वहां पर किसी को आने नहीं देती है और वो बड़ा सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान है। ऐसा राम जी को वहां पर गोस्वामी जी बता रहे, जहां राम जी ने जो स्थान पसंद किया है वो ऐसा है। अस कई लखन ठाव दिखरावा, तल बिलो कि रघुवर सुख पावा। राम जी को तो पहले ही अच्छा लग गया था, अब करो कतऊ अब ठावर ठाडू कहीं देख लो यहाँ पर कौन सी जगह स्थल, वो स्थल फिर देखा भैया यहाँ कुटिया बनाई जाएगी। अस कई लखन ठाव दिखरावा, ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने वो स्थान दिखाया। थल बिलो के रघुवर सुख पावा, स्थान को देख करके राम जी ने बड़ा सुख पाया, बहुत अच्छा लगा राम जी को। लक्ष्मण बहुत सटीक तुमने जगह ढूंढी है, बहुत अच्छा। रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपित प्रधाना। जब देवताओं ने जान लिया श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ पर रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर के चले। जब देवताओं को पता लग गया कि राम जी का मन लग गया, यहीं पर विश्राम गृह बनाने वाले हैं, अपने रहने का ठहरने का घर यहाँ बनाने वाले हैं, ऐसा जब देवताओं ने जाना तो विश्वकर्मा जी को भी साथ लेकर के वो चले आए। कुल किरात भेष सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। सब देवता कोल बीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। ऐसे दो बरन न जाए मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। उन्होंने इस प्रकार की दो सुंदर कुटिया बनाई थी जिनका वर्णन नहीं हो, महलों से भी ज्यादा सुंदर बना दिया बंधु, देवता बना रहे थे। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी थी, लेकिन दूसरी बड़ी सुंदर तो थी लेकिन बड़ी थी। बड़ी वाली राम जानकी जी के लिए, लक्ष्मण जी के लिए छोटी वाली, ऐसा विधान से बनाई होगी। बरनी न जाए मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला।